तो जब पहली बार ये न्यूज निकल के आती है, भाई हम लोग फीफा खेल रहे थे एंड उस टाइम पे न्यूज निकल के आई है, मैं जेन्युइनली बताऊं, एज मच एज आई एम सैड फॉर दिस, ऑब्वियसली मैं आपको पहले बताता हूं कि श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा की जगह आए हैं एंड रवि बिश्नोई आए हैं वॉशिंगटन सुंदर की जगह फॉर दिस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज। अभी ये कुछ पक्का नहीं हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप में लोग आ जाएंगे, बट अगर न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ये बेसिकली रिप्लेसमेंट्स दिखाए गए हैं तो समवॉट आपको ये आइडिया लगता है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते तो मोस्ट प्रॉब्ली यही दो खिलाड़ी होंगे जो कि हमें टीम के अंदर आते हुए दिखेंगे। शहबाज को तो बुला के चाटा मार के भगा दिया। हाँ भाई, मतलब ये क्या तरीका है यार, कैसे आप लोग इज्जत देते हो इनके छोटे छोटे प्लेयर्स को। बट मुझे जनरली खुशी हुई श्रेयस अय्यर के लिए बहुत ज्यादा भाई। अरे भाई मतलब आई थिंक हम सब लोग अग्री कर रहे थे उस वीडियो में भी, जब हमने कहा था कि तिलक की रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए। मुझे ना याद आती है 2023 वर्ल्ड कप की, जब अक्षर पटेल बाहर हुए थे और एकदम से अश्विन आ गए थे एंड मुझे याद है उस टाइम पे कई लोगों का डिस्कोर्स था कि कहीं ना कहीं अपग्रेड तो नहीं मिल गया गलती से। एंड वो पहले मैच देख के लगा हुआ था खेलने को नहीं मिला, वो अलग बात है। समवॉट वैसी फील आ रही है भाई, ऑल्दो नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम तिलक वर्मा, जो उन्होंने करके दिखाया पिछले 1-2 सालों में। I mean, श्रेयस अय्यर also स्टैचर उनका बहुत ज्यादा है उनसे, of course, but he has some shoes to fill. मतलब प्लस वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं। मतलब अभी तक तो सिर्फ ये कहने की बातें थी कि शायद हमारा नेक्स्ट T20 कैप्टन जो होगा स्काई के बाद वो श्रेयस अय्यर हम चाहते हैं बन जाए, बट वो टीम के अंदर कमबैक क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन नाम के ऊपर श्रेयस अय्यर फर्स्टली आए हैं टीम के अंदर वो भी मतलब भाई शुभमन गिल सबसे पहला नाम, क्योंकि मुझे लगा था अगर तिलक वर्मा बाहर होते हैं नंबर 3 पे, अगर हमें एक एंकर सॉर्ट ऑफ प्लेयर, अगर हमें एक आइस वाला कॉम्बिनेशन चाहिए तो शुभमन गिल से बेहतर कौन होगा। आई एम ग्लैड दैट द मैनेजमेंट रियलाइजेस कि आइस की कोई जगह नहीं है आज के टाइम पे, एंड अगर आइस करना भी होगा तो श्रेयस कैन डू इट वेरी वेल एंड सो कुड तिलक वर्मा। सूर्य कुमार यादव तो आजकल आइस बनी गए, वो उनकी स्टेटमेंट्स बहुत वो जम गए हैं वो सारा अपना बम फोड़ने के लिए बचा के रख रहे हैं, फायर अपनी बचा के रख रहे हैं, जिस दिन मैं चलूंगा आपको पता ना क्या होगा, वो अपने बम के लिए अपनी आग बजा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स शुभमन गिल, मतलब किसी ने मुझे 2025 में कहा होता कि इन बिग 2026 T20 टीम में गिल बाहर हो जाएंगे और श्रेयस आएंगे एकदम से। एशिया कप के टाइम में हमें से किसी को कहा होता किसी ने, आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन किसी ने कहा था कि ये सच है। वी आर जेन्युइनली गोइंग बैक टू दैट टाइम जब एशिया कप की स्क्वाड जो है अनाउंस हुई थी, उस टाइम पे हमने बोला था आपने श्रेयस अय्यर को कैसे नहीं रखा टीम के अंदर आफ्टर द काइंड ऑफ आईपीएल दैट ही हैड, एंड जिस टाइप का आईपीएल उनका गया था बोथ एज अ लीडर एज वेल, मतलब कैप्टेंसी भी आप कह सकते हो उनकी, एंड बैटिंग करेक्ट, जिस स्ट्राइक रेट पे वो आदमी खेल रहा था, जितने आई थिंक 600 प्लस रन उन्होंने मारे थे, इंपैक्टफुल रन्स मारे थे, मतलब उनकी जगह साफ साफ बनती थी, एंड वाला शुभमन गिल आस पास भी नहीं थे टीम के। तो आई थिंक वी ऑल कैन अग्री कि इट इज बेटर ओनली कि मैनेजमेंट ने सोचा कि हाँ भाई हमें गिल के ऊपर वापस नहीं जाना एंड लेट्स इन्वेस्ट इन समवन न्यू, जो कि श्रेयस अय्यर अब निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनका कमबैक भी भाई बहुत टाइम बाद हो रहा है T20, बहुत टाइम बाद हो रहा है, एंड दिस वाज हाई टाइम कि उनका कमबैक हो जाए, बिकॉज मैंने ये पहले भी कहा था अगर 31 के बाद कोई ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं होने वाला है तो क्या श्रेयस अय्यर सिर्फ एक ओडीआई फॉर्मेट के प्लेयर बनकर रहने वाले, जब ओडीआई 16 करेंगे उसके अंदर रिटायर हो जाएंगे। काफी सारे लोगों के लिए डिलेमा आने वाला अगले 5 सालों में। तो इट इज हाई टाइम कि अपनी रेलेवेंस या तो टेस्ट में या तो T20 में से किसी एक फॉर्मेट में बना के रखो, ओडीआई से आपका घर नहीं चलने वाला। एंड श्रेयस अय्यर को वो ड्यू रिकग्निशन मिला है। इंजरी से आने के बाद जो हमें डर था, उन्होंने वो न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई में काम करके खारिज भी कर दिया, सेकंड में फिर उल्टा करके दिखाया। हालांकि यहाँ पे चलो बॉल नहीं आई थी बैट के ऊपर, एंड T20 में तो वो चीज अलाउड भी होगी, बट ही बाय नो मीन्स लुक्ड अनफिट और नॉट अप देयर की बॉडी अभी जो है वो कॉम्पेंसेट कर रही है, कैचअप मोड में है। ही वाज लुकिंग लाइक ही बिलोंग्ड टू दैट प्लेस, एंड वो चीज ही एक मुझे कंसर्न था। अगर T20 में वो आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट। मतलब भाई आपने ऐसा सोचोगे नहीं कि तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी जिसने इतना बेहतरीन करके दिखाया इंडियन टीम के लिए, वो लास्ट मिनट पे बाहर होंगे, एंड जो रिप्लेसमेंट आएंगे उसको लेके लोग खुश भी हो रहे होंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, एंड इंडिया के पास ये ब्लेसिंग है भाई, हमारा टैलेंट पूल इतना ज्यादा बड़ा है कि श्रेयस अय्यर जैसे डिजर्विंग लोग भी, मतलब वो तो एशिया कप के क्या 26 में भी बात नहीं हो रही थी भाई। यार गिल को तुम सोच लो, हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि यार अच्छा हुआ नहीं है, भाई किसी और टीम में जाएंगे तो हर जगह स्टार्ट कर सकता है वो बंदा, यार इतनी क्वालिटी पोजेस करता है। पाकिस्तान में तो अगर हो गए वो रिजवान बाबर तो करियर रिटायर करके उसके पैरों पे गिर जाएंगे 25 साल के लड़के के भाई। आप सोचो अभी जो हम लोग बेइज्जती करने वाले हैं इन दोनों की, इन दोनों भाई नौसिखिए खिलाड़ियों की, बेशर्मों की,
पर आप सोचो इनका कमबैक हो गया T20 बाबर को स्पेसिफिकली लेके आए हैं क्योंकि उनको बीबीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी लग रही थी, इस बेसिस पर उनका कमबैक हुआ है। स्ट्राइकर बीबीएल में कितने भी वो बताएंगे हम आपको। पर आप सोचो भाई कि शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी फिर कहां पहुंचा हुआ है भाई। बिल्कुल, मतलब बड़ी आराम से और किसी भी टीम में ही कैन वॉक इनटू इट, बट हमारी टीम कैप्टन है भाई 2 फॉर्मेट्स में यार। हाँ बोले इतनी बड़ी बात है। और बाकी कंट्रीज के जो बोर्ड्स शायद इज्जत भी देंगे इस बात के लिए। ऑफ कोर्स हमारे ही थोड़ा उल्टा सीधा हो रखा है इस टाइम पे। बट अगर श्रेयस की हम बातें कर रहे हैं, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे गाइस, कमेंट करके बताना इफ यू डोंट अग्री विद श्रेयस सिलेक्शन। बट कोई अगर मान लो अग्री नहीं करता तो तुम्हारे दिमाग में और कौन से 2-3 नाम थे? भाई आई थिंक जो फर्स्टली नाम आता है अगेन रियान पराग, जो कि ऑब्वियसली उनके लिए बात होगी कि आप वॉशिंगटन की जगह भी लेके आ सकते थे। बिश्नोई वाले एंगल में ज्यादा डिस्कस करूंगा वही, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब नंबर 3 पे सॉर्ट ऑफ एक लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते थे, क्योंकि रियान पराग भी एक ऑलराउंडर आप बना सकते हो, उनको बॉलिंग करने को कर सकते हैं। परहैप्स हैज शोन मोर प्रॉमिस विद द बॉल वर्सेस तिलक वर्मा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आईपीएल में भाई रोहित शर्मा को आउट करा, हल्की बात नहीं है ऐसे, मतलब पर ऑल्दो आईपीएल में बड़ा इजी हो जाता है रोहित शर्मा को आउट करना, पर स्टिल मुझे लगता है रियान पराग वो आदमी हो सकते थे। जितेश शर्मा की लोग बात करेंगे, अभी हमने शुभमन गिल की बात करी, कैसे वो टीम के साथ टाइम तक एसोसिएटेड थे, देन उनको एकदम से बाहर निकाल दिया गया। एक सोल्यूशन हमने जब तिलक वर्मा बाहर हुए थे उस वीडियो में हमने दिया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि जितेश शर्मा डाउन दी ऑर्डर आके बैटिंग कर ले, जो बाकी सारे खिलाड़ी हैं लाइक शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये लोग एक एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो आप उस तरीके से भी अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। बट आई एम ग्लैड दे डिड नॉट गो दैट राउट। हाँ, क्योंकि आप वैसे भी देखो तो आपको टॉप ऑर्डर बैटर्स की नीड है भाई, ऐसा नहीं है इतने हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि हमारे जो 2 ओपनर्स हैं वो बहुत एक्सप्लोसिव होने वाले हैं, तो उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट है कि कभी ना कभी फेल भी करेंगे। हाँ। एंड स्काई अगर चल रहे होते हैं ना तो मुझे जितेश वाले एक्सपेरिमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि स्काई अभी नहीं चल रहे। वी नीड सम एश्योरिटी, नीड अ क्लच प्लेयर एट नंबर 3, जो कि तिलक बन के दिखाए थे, और श्रेयस में भी वो बात बिल्कुल। हाँ, तभी मुझे लगता है कि जितेश को नहीं लिया, ऑल्दो भाई बड़ा उनको भी बड़ा गंदा लगा होगा भाई। मैंने ना एक ट्वीट पढ़ा था, मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, आज के टाइम में ना इतना ज्यादा आ गया, एक बार आप वेरीफाई करके बता देना मुझे। उसमें कुछ था कि जितेश का रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, और उन्होंने अब 1 सेकंड भाई ये हो सकता है, और उनसे पूछा है कि आपको कैसा रिएक्शन था, तो कहते हैं कि मुझे एक्चुअली बताया नहीं गया था कि मैं ड्रॉप हो रहा हूँ, मुझे वो कॉन्फ्रेंस में ही पता चला कि मैं ड्रॉप हुआ हूँ, और उसके बाद मुझे मैनेजमेंट और कोच ने कॉल करके समझाया, तो आई वॉज फुल्ली इन सिंक कि आप उन्होंने जो मुझे समझाया मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उस बात से। ये तो भाई मतलब ऐसे आपने एआई ही लग रहा है ये तो देवताओं वाली बात कर दी भाई आपने आगे कि अच्छा उन्हें बाहर निकाल दिया एंड पे T20 वर्ल्ड कप से, एंड मुझे लगा हाँ सही बात तो कह रहे हैं गंभीर जी आप, वैसे बात तो सही कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता? मैं भी अग्री करता मैं भी नहीं करता भाई ये तो जबरदस्ती का हो गया भाई। कोई कंफर्म करे बताना प्लीज बात। अगर उन्होंने ये चीज बोली भी है तो मुझे लगता है भाई इतनी चटाई करने की जरूरत नहीं है सर, मतलब स्काई से कंपीट क्यों कर रहे हो हाँ बोले भाई इससे अच्छा मत खेलो भाई, कह दो कि हाँ मैं नहीं हूँ भाई T20 वर्ल्ड कप में, आप जीत के दिखाओ तुम लोग। हाँ भाई मतलब इतनी चटाई करनी नहीं चाहिए, ये ज्यादा ही हो गया। पर आई होप कि मतलब नहीं बोला उन्होंने, बट जितेश का हमने डिस्कस करे कैसे शायद नहीं बनता था इनके अंदर टीम के अंदर आना। अब ईशान किशन, क्योंकि ये एक इन टीम सोल्यूशन थे, ईशान किशन को हमने डिस्कस कर दिया कैसा आप उनको नंबर 3 पे अभी खिला सकते हो, लेफ्ट फॉर लेफ्ट रिप्लेसमेंट। बाद में तिलक वर्मा अगर आ जाएंगे तो पहली बार तो वापस टीम के अंदर भी आ सकते हैं, ईशान किशन को थोड़ा गेम टाइम भी मिल जाएगा भाई, क्योंकि उसको भी आप एकदम आउट ऑफ द ब्लू एकदम से ही लेके आए हो ईशान किशन को, तो उनको भी थोड़ा खेलने का मौका मिल जाए, फिर आराम से वो अपना फिर भाई टीम के अंदर। मैंने भी उस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही कहा था कि क्योंकि तिलक वर्मा विल बी फिट इवेंचुअली इन द वर्ल्ड कप इफ नॉट फ्रॉम द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। तो ऐसे में ग्रुप स्टेज में तो वैसे भी नामीबिया से खेलना है ना भाई। अरे तो कौन सी कोई किसकी मैयत आ रही है, आप आराम से खेलो ना। इतना डर कैसे रहे हो भाई? किससे डर रहे हो आप? पाकिस्तान से डर रहे हो क्या सही में? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ईशान किशन को तब रख लो नंबर 3 पे, तो एसआर से भी खेलते ही है, लेफ्टी फॉर लेफ्टी भी है, वहाँ पे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी नहीं हिलेगा इन लोगों का, और जब तिलक वापस आ जाएंगे तो उनको वापस ले आना। अब ऐसे में मेन क्वेश्चन इज कि अगर आपका ये प्लान इंडीड होने वाला है तो क्या अभी आप न्यूजीलैंड सीरीज में नंबर 3 पे श्रेयस को टाइम दोगे या फिर ईशान किशन को टाइम? भाई मुझे भी वही लगता है, अब इस पॉइंट पे आते हैं क्योंकि आई जनरली थिंक कि श्रेयस अय्यर टीम के अंदर वापस आ रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्टार्ट भाई। तो अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं और मान लो उन्होंने रन मार दिए, हाँ, तो फिर क्या वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा बाहर हो रहे हैं? आई थिंक भाई ईशान किशन तो बाहर नहीं हो सकते, वो तो विकेट कीपिंग, वो तो इधर वे आएंगे ही आएंगे, स्क्वाड के अंदर रहेंगे। इट इज अबाउट तिलक वर्मा और अपना श्रेयस अय्यर। अब ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। तो देन व्हाई टेक दैट रिस्क? इससे बेटर है मैनेजमेंट के लिए, द इजीएस्ट थिंग फॉर मैनेजमेंट इज कि हम ईशान किशन को ही स्टार्ट करें। यार ये चीज ना, ये हमने उस पॉडकास्ट में डिस्कस करा था, मेरा उस टाइम पे भी कंक्लूजन ये निकल के आया था कि उस टाइम पे न्यूज ऐसी आ रही थी कि ये लोग बड़े खिलाड़ी लेके आएंगे नहीं टीम के अंदर, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर आके चल जाते देन इट वुड बी अ वेरी बिग हेडेक फॉर द मैनेजमेंट, जो कि अब इसके हिसाब से साबित हो भी सकता है। पर आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी कन्वीनियंट चॉइस भाई।
कि हाँ हमें बाद में हेडेक नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ना ईशान किशन को अभी खिला लेते हैं, वो तिलक वर्मा का हम लोग बाद में देख लेंगे। स्क्वाड में ले लिया श्रेयस को, आपकी बात भी सच हो गई पूरी कि भैया आपको चाहिए था, हमने ले लिया। लेकिन अब इस बात पे अब उंगली मत करना कि भैया आपने उनको लाइनअप पे क्यों नहीं रखा। अगर श्रेयस अय्यर स्क्वाड में आए हैं और अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे, तो मतलब जितनी गालियां उनको पड़ेंगी ना बीसीसीआई वालों को इस टाइम पे, भाई क्यों नहीं पड़ेगी यार। की क्या आज के डेट में स्टैंडिंग है, गिल को भाई टीम से बाहर निकाल दिया यार। भाई श्रेयस अय्यर वैल्यू नहीं है वाइस कैप्टन जो प्रॉमिस वो आदमी लेके आ रहा है, प्लस मतलब वो भी हमें देखना पड़ेगा ना भाई। सही है भाई, की प्रॉमिस कर लो, वो तो ईशान किशन भी लेके आता प्रॉमिस 200 मारने के। हाँ तो बैकअप ओपनर है ना, जब कोई ओपनर इंजर होगा तो खेल लेंगे वो। अरे तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, बैकअप ओपनर है। अब तिलक वर्मा को तुम वर्ल्ड टूर स्क्वाड से निकाल दोगे यार। मैं अभी अगर श्रेयस अय्यर ने पोर्ट्रेइंग मी एज अ विलेन 5 T20 हैं 450 मार दी, हाँ भाई कैसे निकाल रहे फिर? तो तुम उसको कह रहे हो कि मतलब हम तिलक वर्मा को स्क्वाड से निकाल देंगे। इसका भाई दिस इज वेरी ये सबका मुझे आंसर चाहिए। कॉमेडी बहुत मुश्किल डिलेमा है भाई। तुम क्या करोगे? बीसीसीआई को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे? मेरा सोल्यूशन यही है, आप श्रेयस को स्टार्ट मत कराओ, आप ईशान किशन को खिलाओ, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वर्ल्ड कप से पहले हर एक बेंच में भी हर एक बंदे को गेम टाइम मिल जाएगा, जैसे हर्षित को भी ओडीआई से मिल गया। एंड बाय दैट लॉजिक फिर आप तिलक वर्मा को वापस ला भी सकते हो आराम से, विदाउट हैविंग टू स्ट्रेस अबाउट कि श्रेयस अय्यर ने रन तो नहीं मारती। दैट वे यू मेक एवरीवन हैप्पी। श्रेयस का सिलेक्शन भी हो गया, पर तिलक के लिए हमने वापस आने का गेट भी खुला छोड़ा हुआ है, और ईशान किशन को गेम टाइम भी मिल गया। हर चीज ठीक हो जाएगी भाई। मैं तो खुश तभी होऊंगा जब पहली बार तो आप सब लोग सब्सक्राइब करोगे। वो अभी तक नहीं करा भाई, मतलब भाई कितने अभी कितना टाइम हो चुका है बात करते हैं, अच्छी खबरें आ रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करोगे तो सेकंडली कमेंट बताओगे कि आपका ओपिनियन क्या है इसको लेके, क्योंकि मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर शुड बी स्टार्टिंग इन दिस सीरीज। विल स्टार्ट शुड बी। तुम क्या चाहते हो? विल स्टार्ट। तुम क्या चाहते हो? करे भाई तुम नकली हो। स्टार्ट करे एंड देन द मैनेजमेंट हैव टू टेक द हार्ड कॉल। नहीं तुम मैनेजमेंट हो भाई। मैं कैसे भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ये। मैं कुछ भी करूंगा ना इसमें मुझे गालियां पड़ेंगी। हाँ तो हाँ बेटा, गंभीर को गाली देने से पहले नहीं सोचते तुम। हाँ तो तुम्हें पड़ रही तो मैं तो कुछ भी। प्रेशर इज अ प्रिविलेज। प्रेशर इज अ प्रिविलेज। ले लो भाई जरा, दिखा दो प्रिविलेज जरा अपना। मैं तिलक के साथ जाऊंगा। श्रेयस ने मान लो 5 मैच में 500 मार दी। 500 भाई 100 मार दी तो फिर तो खेल ही रहा है, वो कप्तान बन रहा है भाई फिर जाते हुए। चलो 5 मैच में से 450 मार दिए। हाँ तिलक कर रहा है। एक में 20-30 मार दिए। तिलक कर रहा है 450 मारने के बाद भाई। उसमें 3 मैच ऑफ मैच है। इसके बाद एज कप्तान तो आ ही रहे ना यार, और 4 में नॉट आउट। अरे भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा भाई। 200-250 की एवरेज लेके सीरीज में T20s में लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं तिलक के साथ जाऊंगा सोनली बिकॉज की एक मैनेजमेंट का प्लान था। तिलक वर्मा ने एज सच कुछ गंदा करा ही नहीं है। प्रॉमिस बहुत दिखा, वादा करा उन्होंने भाई। अरे यार वादा तो ये मैनेजमेंट नहीं निभाती है, ये तो हम सबको पता ही है। पर मैं एटलीस्ट अगर मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं तिलक वर्मा के साथ ही जाऊंगा भाई। श्रेयस अय्यर को मतलब बस मस्ती के लिए यहाँ पे लेके आया हो? नहीं मस्ती नहीं है, ऑडिशन हो गया ना। अच्छा। अब जैसे ही वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, नंबर 4 का स्लॉट खाली हो रहा है, कप्तान भी आ रहे हैं और फिर भाई प्लेयर भी तगड़े आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर इस वर्ल्ड कप के बाद आ जाएंगे, पर अभी यार मुझे लगता है तिलक वर्मा के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हो जाएगी। दैट इज व्हाई आई थिंक आई वुड नॉट गो विद श्रेयस अय्यर इन द T20 वर्ल्ड कप, अगर वो रन मारते भी यहाँ पे।